चली आई और टूटी सी चारपाई पे लेट तो गई, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। वही महात्मा की कही बात ध्यान में आने लगी है। परमात्मा नन्ना सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा, कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब टूटी सी चारपाई पे आकर के लेट तो गई है, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आ रही है महारानी को। ऐसा नहीं भक्तो, अब लेटी गई घर जाए और रात भरी नींद न आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाई, रात भरी नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में बहराई के गरीबों किस दिन जब पुत्र तन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी, कब लल्ला मारो है। और नई बातन मियाँ घन में भो भुरा रोए, कब कुमार हमारो है। लेट गई लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते सवेरा हो गया और उठी और बड़ी रानी अपने घर के काम में लग गई। अब इधर बड़ी रानी घर के काम में लगी है और उधर देखो विध का विधान, परमेश्वर की माया। सुबह जब हुआ तो देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली वहां। उधर उत्तानपाद सुबह सुबह घोड़ा सजवाते हैं और ये शिकार खेलने के लिए वन में निकल गए। पूरे दिन शिकार में लगे रहे महाराज। शाम को जब ये घर पे वापस आए तो ये काफी लेट हो गई, रात हो गई। तो क्या देखा कि छोटी रानी के महल के केबाल बंद हैं, तो दरवाजे पे खड़े हो गए और खड़े होकर के केबाल खटखटाने लगे। रानी केबाल खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तानपाद आवाज लगा रहे, मैं क्या कह रहा हूं, अरे सब लोग सो रहे क्या, अरे केबाल खोलो ना। कोई उत्तर नहीं आया। उत्तानपाद ने फिर आवाज लगाई, महल की दासियां भी सो गई क्या, कब से चिल्ला रहा हूं, अरे केबाल खोलो। अब केबाल कौन खोले, वो छोटी रानी जो है वो आंगन में बहा, अरे सुख नींद सोई गई रानी। खोले, छोटी रानी गहरी नींद में सोई गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो उत्तानपाद के दिल में आया, चलो अच्छा हुआ सोई गई, एक हमारी पत्नी और है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, आज मौका भी है, चलो बड़ी के पास चलते हैं। तुम सो, खूब सो, भगवान करे इतनी सो जिंदगी में कभी जगह ही नहीं। आगे बढ़े कि जब ध्यान बड़ी को बड़ी रानी का ध्यान आया, छोटी को छोड़ दिया, सोती हो सोती रहो, जिंदगी भर सो जाओ और बढ़िया रहे। आगे बढ़े, एक कवि कहता है इसलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती है घर में। आगे बढ़े, जब ध्यान बड़ी को आओ चाप निकले गए, बड़ी के घर पहुंच गए खेतों पे, छोटी को घर भी छोड़ दिया सोते हुए। और जब बड़ी रानी के करीब खेतों पे पहुंचे,
बड़ी रानी ने अपने पति को देखा। जब अंधेरी रात में दूर से आता हुआ देखा तो भाग करके सामने खड़ी हो गई। दोनों हाथ जोड़ के बड़े सम्मान से बोली, महाराज आप और मेरे घर में? बहुत सम्मान से वो बड़ी रानी जो है पकड़ कलाई पति अपने की और ले गई घरे लेवाई और सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चार अरे लेके लोटा निजातन में पानी भर ले आई। अरे लेके लोटा निजातन में पानी भर ले आई। कैसे आवन भैयो आपको सत्य का समझाई। अरे मीठी मीठी बात, अरे मीठी मीठी बात करके गई झपट कलाई। बड़े प्यार से आंगन में अबली ने पति पहुंच गए बड़ी के पास। बड़े सम्मान से बड़ी रानी ने बिठाया और एक बात पूछी है, महाराज इतनी रात को कहां से आए आप? तो कहने लगे शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बड़ी बोली, प्रभु आप भूखे भी होंगे और देखो जौ की रोटी रखी है उत्तान पाद नमक के साथ खाते। वो अपनी पत्नी को समझाने लगे हैं, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरी शादी न करा, तुम नहीं मानी, वो अपने हाथ से ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया तुमने। तो बड़ी रानी दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम तो सुखी हो और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। और ये बात भी सच। सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जा। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल विपरीत उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था, और ये ट्रक वाले ड्राइवर ऐसे होते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखवाते हैं। उस ट्रक के पीछे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। क्यों? क्योंकि पंचवटी पे उपदेश देते समय अनुसुईया ने सीता से ये तो कहा था, बेटी सीता बात अच्छा किया तुमने जो 14 वर्ष अपने पति के साथ वन में बिताने चली आई। और ये स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र होती है। एक पति की सेवा करना भवसागर से पार उतरने का एक चारा बताया। और एक बात कही थी अनुसुईया ने हर स्त्री को, शुभ कर्म करनी चाहिए और शुभ गति के लिए। क्यों? क्योंकि पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। हर स्त्री का ये धर्म है, हर स्त्री का ये धर्म बनता है। नई इच्छा से चाल चले कोई और बैठी रहे अनुमति के लिए। पत्नी होती, पत्नी होती, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। बोले पत्नी होती है पैदा पति के लिए। क्योंकि अरे राम वही जमीला वैसे, अरे राम वही जमीला वैसे, और ध्यान वही जो धनी के।
मतलब है तो पूरी रात बड़ी के घर रुके हैं महाराज। देवर्षि नारद की बात सच बही, बड़ी रानी गर्भ धारण करती है और जब सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले। अंधेरे में नहीं करेंगे, कहीं जगह ना गई हो, चले तो क्या देखा है वो तान पादल। छोटी रानी के महल के केवाड़ खुले हैं और बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, दो हाथ करे पे धरे भाई। और जो दूर से आता हुआ देखा तो भागी और भाग करके रास्ता में घेर ले। इधर आ, इधर आ, कहाँ रहे? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले कर अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। छोटी भकिया के दौरे पर ही मौन के खड़े हो। मैंने क्या पूछा, तुम पूरी रात भर रहे कहाँ? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें पता है तुम कहाँ रहे। और बोली राती साथी घर में है और जानी मिले रही धमकाई और दादल की करियो याद रे जब कसम हमारी। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, उससे हम कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। फिर तुम कहोगे काहे को? जब घर की नारी कोहराम मच गया, चीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए, बोले नारद ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो नारद जी बोले महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा है, एक छोटा सा बच्चा भजन कर रहा है। और क्या हो रहा है, जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया है भक्तों, वो दशा बनी है वहां। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की, कोहराम बचा ब्रह्मांड हिला और दम घुटने लगी प्राणियों की रे, दम घुटने लगी प्राणियों। श्वास लेना जिस समय बंद किया वो दशा बनी। जीवों की आगे पथराई, एड़िया रगड़ झटपटा उठे, हिल गो इंद्रसन जलवासी बीत मिला है। श्वास लेना बंद किया तो कोहराम मच गया, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, क्षीर सागर खोलने लगा। भगवान को तनिक आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हुए, पहुंच गए भक्त के सामने और आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। अब ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। क्यों आंखें नहीं खोली ध्रुव ने? बोले ध्रुव ने आंखें इसलिए नहीं खोली, जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे हैं, तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही अलग कर लिया। जैसे ही भगवान की तस्वीर अलग हटी, हाय पिता कह के ध्रुव जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो भगवान अपने बच्चे से पूछने लगे, लाला तुम रोए काहे को? तो ध्रुव कहने लगे, प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए।
भक्तों को सताना। अब तुम्हारा एक काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है, कभी हमारे घर पे नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं। अब भक्तों को दुख देना तुम्हारी एक आदत हो गई है भगवान। भगवान ने सुना तो भगवान हंसने लगे, बोले हाँ बेटा धुरवा बाई नवा। सुनो, सच तो ये है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब आदमी पे मुसीबत आती है तो आदमी भगवान का ही नाम लेता है, और जब थोड़ा आराम हो जाए जीवन में तो लोग भगवान को भूल जाते कि भगवान रहते कहाँ हैं। वैसे कभी आपने सोचा हो, अंदाज किया हो, अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग घमंड से कहते ये काम हमने किया है, हमने। और जब कोई घटना घट जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो लोग रोते कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। अब एक अंदाज लगाओ, वैसे गालियां तो मालिक को ही पकड़ पड़ती है ज्यादा। भगवान कभी किसी का गलत करता ही नहीं है। जो दुनिया को देख रहा है, एक अंदाज खुद लगाओ, तुम घर के मालिक हो, तुम घर को अकेले चला रहे हो तो तुम कैसे रह रहे हो, जब वो दुनिया को देख रहा है तो वो कैसे रह रहा होगा। क्योंकि घर के मालिक को ही ज्यादा परेशानी होती है। एक दिन बुद्धि में आया कि घर का मालिक ऐसे मान लो कि जो टीन का सेट होता ना, टीन का सेट, टीन के सेट जैसी किस्मत है घर के आदमी की, मालिक की। क्योंकि अगर पानी बरसे तो अभी उसे ही पर झेलना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाले बड़े आराम में, नीचे वाले भीग ना जाए। पानी बरसे तो अभी परेशानी में, आंधी तूफान आए तो अभी बेचारा परेशान, उड़े और मरे, उड़े और धरे। लेकिन बाद में गाली उसी पे पड़ती है, जिसकी रक्षा करता है गाली उसी पे पड़ती। बाद में ये जरूर कहेंगे लोग, वैसे तो सब ठीक है लेकिन चिल्लाता बहुत है, तो मालिक की बड़ा परेशान है। और अब तो जमाना बदल गया है, अब तो सिस्टम बदल गया। अब किसी के पास इतना समय कहाँ रहा जो भगवान का भजन करे, भगवान की पूजा हो। आज के जमाने में सिर्फ एक ही देवता की पूजा बची है, एक देवता की। कौन सी देवता की? बोले पेट देवता की, पेट देवता। और जाए देवता ना कहे वो चाहिए, जाए तो देवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाते समय इसमें ये कमी कर बैठे जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट न होता तो काय की चिंता, न करवे की चिंता, न खाएवे की चिंता, न रहवे की चिंता, न चिल्लावे की चिंता। काय को चिल्लाते दोपहरी में आराम से घरे ना पत्ते चुपचाप। वो इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े हो, तुम चिल्लाओ, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो, ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथों पटकते हैं, पैरों पटकते हैं, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मरो मत जाओ, लेकिन हमें भरो, हम खाली नहीं रहेंगे। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी दो ही अक्षर बनते रोटी में। और रोटी का काम क्या होता है? बोले रोटी का काम होता है नाचने का। रोटी नाचती, जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती, और जब पटापे पड़ती है तब भी नाचती, और जब तवे पे आती तब भी नाचती, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के। ये कैसे आदमी को नाचना चाह रही, जरा गौर करें। एक कवि कहता है कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, क्यों? खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां।
जरा गौर करें, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्याय है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। बोले खुद नाचती हैं और सबको नचाती हैं रोटियां। तो भगवान बोले बेटा दिल खोल के मांग लो, जो मांगोगे हम वही दे देंगे, मांगो। तो ध्रुव कहने लगे प्रभु हमें वरदान थोड़ी चाहिए ना, हम वरदान लेने आए थे, दर्शन की लालसा मन में लगी, वो दर्शन आपने हमें करा दिए, हमें कुछ ना दो और फिर हम आपसे मांगे क्या, जब आप खुद ही हमें मिल गए तो हमें आपसे चाहिए क्या। तो ध्रुव से भगवान बोले लाला अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे, जो जगह हमने यहाँ तक देवताओं से छुपा के रखी है वह जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं, शासन करना, चले आना, तुम्हारे ये द्वार हमेशा खाली रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बिठाल करके इसके घर तक छोड़ के आओ। देखो कहां ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे हैं। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ के वहां, ये 2100 रुपया हमारे करीब और 100 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं हमारे श्रीमान धर्मेंद्र बाबा जी डेयरी वाले। और धर्मेंद्र बाबा जी की तरफ से 2100 रुपया हमारे करीब और 100 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आय प्राप्त होती रहे और धर्म के आगे हाथ हमेशा अग्रसर बने रहे। और धर्मेंद्र बाबा जी की तरफ से 2100 रुपया और 100 रुपया साथियों के करीब आए हैं। बोली गोविंद भगवान की। अब ध्रुव चले हाथी बैठ तो गांव में खबर फैल गई, लोग सोचने लगे चलो भगवान के दर्शन नहीं हुए तो भक्त के तो दर्शन कर ही ले। अब ध्रुव को देखने के लिए सब लोग दौड़े। तो इधर जब दौड़े सब लोग तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे और हम हाथी पे बैठे हैं, मुझे शोभा नहीं देता, मैं तो पैदल ही पैदल चलूंगा। और इंद्र से बोले इंद्र भैया अपने हाथी को नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। अब देखिए छोटा सा बच्चा और कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूं हे कलिंग महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना तो बहुत अलग बात है, कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। क्यों राम राम क्यों करे? राम राम करते तो ना कहीं कटी जात, काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कौ ना ले तो चक्को चलता कछ लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। राम राम करना कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हम तुम्हारी डर की वजह से तुमसे राम राम कर रहे हैं। नहीं, कोई किसी से डरता नहीं है, सिर्फ एक शिष्टाचार ये होता है कि हम अगले आदमी को अपनी तरफ से सम्मान दे रहे हैं। अब तो शिष्टाचार कहाँ रहा, राम राम सीताराम कौन करता है? पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज है, पढ़ी लिखी भाषा, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो चल रहा है। जमाना बदल गया, जमाने में अंतर आ गया।
सम्मान कोई नहीं करना जानता। पहले में हम में इतना अंतर आया है, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे देखो, पहले जब ये लोग बैठा करते थे तो ये बहुत सी रात भर, पूरी पूरी रात भर हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे बैठे काट देते थे, इतना प्रेम था इन लोगों में। और आजकल तो कोई नए नौजवान लड़का कहीं बैठते भी नहीं है इकट्ठे, अगर बैठे भी होंगे तो ना परिवार की बातें होंगी, ना घरबार की बातें होंगी, ना शिष्टाचार की बातें होंगी। अगर 4-6 लड़का बैठे हैं तो एक हाथ में मोबाइल पकड़े, एक उधर मुंह करके बैठो, इधर मुंह करके बैठो, टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं। अब तो जमाना बदल गया, पहले में अब में अंतर आ गया। दिन प्रतिदिन बदलाव होता ही जा रहा है। पहले माताएं जब बच्चे को जन्म देती थी तो माता अपना ही दूध पिलाती थी कि मेरा बच्चा कमजोर न हो जाए, और अब तो पैदा हो नहीं पाए उससे पहले वो मेडिकल से लाए, वो मम्मी छोटी वाली और मुंह में दे दे बोतल, यानी बचपन में मुंह में बोतल। अंदाज लगा, बचपन में मुंह में बोतल, जब थोड़े जवान हुए तो गए और फिर ठंडा की बोतल, पेप्सी स्प्राइट चलने लगा। बचपन में दूध की बोतल, जवानी में थोड़े बड़े भये तो ठंडा की बोतल, और जब थोड़े और बड़े भये तो वो अंग्रेजी वाली बोतल। और जब अंग्रेजी वाली बोतलें हाथ में आई तो वो बोतल पी पी के फिर लास्ट में रह गए खाली बोतल, फिर बाद में मुंह में बोतल। यानी बचपन से लगा कर के मरने तक आदमी के पास बोतल ही बोतल रह गई, बोतल के अलावा कुछ नहीं रहा। और जो अंग्रेजी वाली बोतल हाथ में आ गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो गाड़ी खत्म, गैरेज में खड़ी कर दो, बीमारी खत्म, अब कोई लेना देना नहीं। शिष्टाचार चला गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि अब पहले में हमें अंतर यहां से लगाना, पहले जब किसी के लोग पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख देते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पे रखा, कोई नया तरीका ढूंढो, फिर हाथों